पूजा, हमारी आवाज आ रही है? रीना, यामिनी, पल्लवी, यस गायत्री। मैम। यस मैम। मैम आ रही है मैम। ओके ओके ओके। चलिए, आज का सेशन जो है हमारा, अभी तक हमने लगभग 4 कथेतर गद्य को कंप्लीट कर चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ गया है सभी को? यस मैम। हाँ, अभी पता चल जाएगा तुरंत कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और कितना समझ में आया है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रजिया का लेते हैं। जैसे कि रजिया कहती है, तो रजिया। मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हमारी आवाज ब्रेक हो रही है? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और आ भी नहीं रही है क्लियर। हो जाएगा बेटा, नेट तो क्लियर है हमारा, हो जाएगा। ठीक है मैम, आप क्वेश्चन पूछो। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि रजिया यह रेखाचित्र किस लेखक का है? रजिया यह रेखाचित्र किस लेखक का है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। ओ, वेरी गुड। देखिए, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, विश्वास पाटिल, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। दूसरा आंसर है, रजिया यह रेखाचित्र किस संग्रह से लिया गया है? रजिया यह रेखाचित्र किस संग्रह से लिया गया है? और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, माटी की मूर्तें, वंदे वाणी विनायक को, पैरों में बांधकर नई नारी। बताते जाइएगा आप लोग करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि यही आपको गूगल फॉर्म के जरिए आज भेज दिया जाएगा और ये आपको फिल भी करना है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, रजिया रेखाचित्र किस लेखक का है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, रजिया यह रेखाचित्र किस संग्रह से लिया गया है? माटी की मूर्तें, वंदे वाणी विनायकों, पैरों में बांधकर, और नई नारी। प्लीज बताते जाइएगा। बताया है, यह सब चीजें आपको बताई गई है। जब आपको लेखक का परिचय बताया था उस समय में हमने आपको यह सब चीजें बता चुके हैं। बता पाओगे? तो इसका करेक्ट आंसर है माटी की मूर्तें। रजिया की माँ क्या कार्य करती थी? चूड़ियारिन थी, पुजारिन थी, मालिन थी, इनमें से कोई नहीं। रजिया। चूड़िया हरण। चूड़िया हरी। हाँ, किसे देखकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का उद्धार हुआ? मौसी, रजिया की माँ, गांव की औरतें, और रजिया। रजिया। वेरी गुड। रजिया। रजिया के पति का नाम क्या था? हसन, हुसैन, हुसैन मियाँ, और नियाज। हसन। वेरी गुड। रजिया राम वृक्ष बेनीपुरी जी को हमेशा मिलने का प्रचार, रजिया जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को हमेशा किस नाम से बुलाया करती थी? कैसे बुलाया करती थी, क्या कहती थी? जैसे वो दोनों मिलते थे तो उस समय में उन दोनों को किस प्रकार से बात करती थी? बाबू कहती थी, मालिक सलाम कहती थी, सलाम कहती थी, या उपरुक्त सभी चीजों से वो उसे बुलाया करती थी? क्या कहती थी? बाबू कहती थी। बाबू तो वो मौसी का था, ये मालिक सलाम कहा करती थी, याद में रखिए। सलाम कहती थी। मालिक सलाम, केवल सलाम नहीं, ऑप्शंस दिए गए हैं, सलाम भी है, बाबू है, मालिक ओके। सलाम है। तो इसका करेक्ट आंसर मालिक सलाम है। रजिया की कौन सी चीज लेखक को याद आती है? नीली आंखें, चेहरे पर आई हुई कुछ लटे, कानों की बालियां, या ये उपर्युक्त सभी? कानों की बालियां। रजिया की, अभी यस, उपर्युक्त सभी, क्योंकि कानों की सभी बालियां चीज है, हाँ। नीली आंखें हैं, चेहरों पर आई हुई कुछ लटे हैं, और भरी बाह की जो ब्लाउज पहनते वो भी है ना? तो ये सारी चीजों को लेखक याद करता है। लेखक रजिया के गांव में क्या बनकर गए थे? लेखक, प्राध्यापक, संपादक, या नेता? नेता। वेरी गुड। हसन अपने पीछे कितने हसन छोड़ गए? हसन अपने पीछे कितने हसन छोड़ गए, मतलब रजिया के कितने बेटे थे? 3। 3 बेटे, वेरी गुड। हसन का तीन। हसन का बड़ा बेटा कहाँ कमाता है? मुंबई में, आगरा में, भोपाल में, या कलकत्ता में?
कलकत्ता में। अब चलते हैं चोरी और प्रायश्चित्त पर। अब चोरी और प्रायश्चित्त, यह जो रचना है, यह रचना किस रचनाकार की है? ऑप्शंस दिए हैं, महादेवी वर्मा, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी। वेरी गुड। चोरी और प्रायश्चित्त यह रचना किस विधा से संबंधित है? संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी और आत्मकथा। वेरी गुड। महात्मा गांधी जी को बचपन में किस चीज की आदत लगी? शराब पीने की, बीड़ी मांसाहार? बीड़ी पीने की। वेरी गुड। बीड़ी पीने की आदत महात्मा जी को किस व्यक्ति से लगी? बड़े लोगों से। ताऊ जी से, काका जी से, चाचा जी से या पापा जी से? हमारे आत्मकथा में किस शब्द का उच्चारण किया गया है? याद कीजिए। चाचा जी से। ना, नथिंग। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मतलब पढ़ाई करते समय जब हम लोग पढ़ाते हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर होती है बेटा, इतना ही नहीं है, आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर डलवा भी दिया है, यदि आप लोग देख रहे हो तो। देखा क्या आपने? व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने पूरी 71 गद्दे वाली बुक डाल दी है ना? तो देखिएगा कि जैसे हमने आपको बताया कि बीड़ी पीने की आदत महात्मा जी को काका जी से लगी थी। काका जी ही है लिखा हुआ। आत्महत्या करने के लिए गांधी जी ने किस चीज का चुनाव किया? नशीली गोलियां ली, फांसी ली, क्या प्रयोग किया था उन्होंने? धतूरे के बीज। एग्जैक्टली। बीड़ी पीने के लिए पैसे महात्मा जी कहाँ से चुराते थे? काका जी से, पापा जी से, अपनी माँ से या नौकर से? करेक्ट आंसर नौकर से। नौकर से। वेरी गुड। महात्मा जी पर कितने रुपयों का कर्ज था? 25 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए? सवाल है, महात्मा जी पर कितने रुपयों का कर्ज था? देखिए, हम हमेशा आपको इसीलिए बताते हैं बेटा कि लाइन टू लाइन हमारा हो रहा है ना, एक भी वाक्य को ड्रॉप आउट नहीं किए हैं। आपके सामने स्क्रीन होती है, आपके सामने पूरा शेयरिंग होता है। तो क्या ऐसा हुआ है आपको नजर आता है ऐसा कि हाँ हमने ड्रॉप आउट कर दिया और आगे चले गए? हुआ है ऐसा कभी? नो मैम। एक लाइन को भी, एक लाइन को तो छोड़ दीजिएगा, एक शब्द को भी ड्रॉप नहीं किए हैं। तो क्या आपका भी उत्तरदायित्व नहीं बनता है बेटा कि हम भी उसी तरीके से उसे आजमाएं, पढ़े पढ़ाए, औरों को समझाएं? देखिएगा कि जैसे आज नीलोफर आई हुई है, पूजा नहीं आई हुई है, तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि पूजा से पूछना है, पूजा ने ये सारी चीजें उनको बतानी है ना? तो एक दूसरे के साथ जब डिस्कशन करते हो ना, तो ये सब चीजें अपने आप आपको पता चल जाएगी। तो 25 रुपए का कर्ज उन पर था। गांधी जी ने अपना दोष कैसे स्वीकार किया? पिताजी को बताकर, माताजी को बताकर, चाचा जी को बताकर या पापा जी को चिट्ठी लिखकर? चिट्ठी लिखकर स्वीकार किया। वेरी गुड। राम भक्ति का बांध इसे लगा हो वही जान सकता है, इस वाक्य से तात्पर्य क्या है? राम भक्ति का बांध इसे लगा हो वही जान सकता है, इस वाक्य से तात्पर्य क्या है? सत्य को आत्मसात करना, अहिंसा की पहचान करना, अहिंसा के पदार्थ का पाठ पढ़ाना और उपर्युक्त सभी। अहिंसा का पदार्थ का पाठ पढ़ाना। वेरी गुड। महात्मा जी के महात्मा जी के पिता किस बीमारी से पीड़ित थे जब उन्होंने चोरी की और चोरी को पूरी तरीके से आत्मसात किया? जब उन्होंने लिखवा दिया कि हाँ चिट्ठी के जरिए पापा हमने ये चोरी की हुई है, तब उस समय में उनके पिता किस बीमारी से पीड़ित थे? मधुमेह से, हाई ब्लड प्रेशर से, मलेरिया से या भगंदर से? कैन यू गेस? प्रतिमा? यस मैम, 2 मिनट। कुछ देख रहे हो क्या कहीं से? देखिएगा, यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसीलिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है।
गूगल क्लासरूम पे आज पूरे प्रश्न जो है चारों टॉपिक के डलवा देंगे और यही प्रश्नात्मक चर्चा जो आज हमने की हुई है, शायद हो सकता है आपके पास कॉपी और पेन पड़ा हुआ हो सकता है कि आज का लेक्चर हम जानबूझकर यूट्यूब पर डाउनलोड न करते हुए अपलोड करके न डाल पाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपके पास सिर्फ कॉपी में सारी चीजें होनी नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। हाँ बताइएगा, कौन से बीमारी से पीड़ित थे? इतनी देर मैम नहीं याद नहीं आ रहा। भगंदर से, है ना, याद कर लीजिए, लिख लीजिए आपको लगता है तो। चलिए नेक्स्ट है संबोधन युवाओं से। विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, दिल्ली, नेपाल और कोलकाता? कोलकाता में हुआ मैम। कोलकाता। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? सुरेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र? नरेंद्र। 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 स्वामी विवेकानंद जी के पिता क्या कार्य करते थे? अध्यापक थे, लेखक? वकील। वकील। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो, सुकरात, रामदास स्वामी? रामकृष्ण। रामकृष्ण। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। युवाओं से इस पाठ में विवेकानंद जी ने विशेष रूप से किन पहलुओं को उद्घाटित किया है? बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को? युवाओं। इनमें युवाओं को। वेरी गुड। भारतवर्ष का पुनरुत्थान किस शक्ति से होगा? शारीरिक शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, राष्ट्रभक्ति से या आत्मा की शक्ति से? आत्मा की शक्ति से। आत्मा की शक्ति को आज एक्सेप्ट किया होगा आपने। हाँ, कितने नव युवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं? कितने नव युवक लगेंगे संसार को बदलने के लिए? सभी भावों को बदल देंगे, कितने नव युवक लगेंगे उसके लिए? 50, 20, 10, 100? वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद जी ने किसे छोड़ने को कहा है? द्वेष भाव को, साहस को, प्रेम भाव को या उपर्युक्त सभी को? किसे छोड़ने के लिए, किसे परित्याज्य करने के लिए कहते हैं? हम एक दूसरे के प्रति जेलसी रखते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रति द्वेष करते हैं, और इसी द्वेष भाव को छोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को क्या सलाह देते हैं? उठो, जागो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ, या अपने नर जन्म को सफल करो। उठो, जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। या यह तीनों भी वाक्यों को उन्होंने युवाओं को सलाह दी है, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर? उपर्युक्त सभी। वेरी गुड। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियों अधिक मजबूत होने पर, देखिएगा कितना बड़ा वाक्य, यही वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। प्रस्तुत कथन किनके लिए दिया गया है? भारतीयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, या इनमें से किसी? नव युवाओं के लिए। वेरी गुड। देखिएगा ये तीन आपका जो पाठ थे, गद्य पाठ, 71 गद्य का, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अंतिम बचा हुआ है और जो आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, कौन सा बच्चा है अभी? गोप कक्ष। वेरी गुड। एक गोप कक्ष। तो देखिएगा कि पहला है, एक गोप कक्ष प्रस्तुत रचना किस व्यंग्यकार की है? एक गोप कक्ष, यह जो प्रस्तुत रचना है किस व्यंग्यकार की है? हरिशंकर परसाई, सत्येंद्र शरद और शंकर पुनतांबेकर। वेरी गुड, शंकर पुनतांबेकर। एक गोप कक्ष में किन पात्रों के द्वारा प्रतिस्पर्धा का भाव दिखाई देता है? एक गोप कक्ष में किन पात्रों के द्वारा प्रतिस्पर्धा का भाव दिखाई देता है? श्री कृष्ण, उद्धव, श्री कृष्ण और श्री राधा? कृष्ण श्री और राधा। देखिएगा प्रश्नों को समझिएगा पहले,
इसलिए हम बड़े धीमे धीमे से पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक गोप कक्ष में कीन पात्रों के द्वारा प्रतिस्पर्धा का भाव दिखाई देता है। श्री कृष्ण कृष्ण उद्धव, और श्री विलोल। कृष्ण राधा, श्री कृष्ण गोपिया, श्री कृष्ण विलोल। श्री कृष्ण विलोल। वेरी गुड। किसने बताया? पूजा पाटिल। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। विलोल का अर्थ होता है अहंकारी, कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्षी। विलोल का अर्थ होता है सुंदर और चंचल। करेक्ट आंसर? सुंदर और चंचल। वेरी गुड। आवाज अलग है बेटा, किसने बताया? सुंदर और चंचल। पल्लवी। वेरी गुड, बेस्ट बेस्ट। राधा श्री कृष्ण के बीचों में कौन सा कार्य करती है? क्या राधा रोती है, बैठती है, रोती हुई बैठ जाती है कि श्री कृष्ण तू काहे चला गया, क्यों चला गया? या रुग्णों की देखभाल करती है, बड़े बूढ़ों की सेवा करती है, प्रौढ़ों को पढ़ाती है, या पशु पक्षियों का ध्यान रखती है? ये इन सभी को पशु करती है पक्षियों का ध्यान रखती है। पूजा। यस मैम। आपको बताया था हमने, बड़े बूढ़ों की वो सेवा करती है, प्रौढ़ों को पढ़ाती है, रुग्णों की देखभाल करती है, पशु पक्षियों का ध्यान करती है। ये सभी कार्य हमारी राधा कर रही है। बताया था नहीं बताया था? यस मैम। हाँ, तो फिर कैसे केवल पशु पक्षियों का ही ध्यान रखती है, बड़े बूढ़ों का ध्यान नहीं रखती है, प्रौढ़ों को नहीं पढ़ाती है आपकी राधा? पढ़ाती है मैम। हाँ, तो ध्यान दिया कीजिए थोड़ा। आपका कंसंट्रेशन, अभी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कई तरीकों को आजमाया जागृति जी ने, है ना? आपको बताया ना उन्होंने कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ता है, और आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उसे किस तरीके से आपको कंट्रोल में रखना है, किस तरीके से आपको आपके सुपर कंप्यूटर में सेव करके रखना है। सभी चीजों को आप लोग आज प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपकी बहुत डीपली होनी चाहिए, न कि ऐसे उतले तौर पर। चलिए, सुबाहु अपने भाई को कहां पर भर्ती करना चाहता है? सुबाहु अपने भाई को कहां पर भर्ती करना चाहता है? साबरमती आश्रम में, आनंद आश्रम में, अमृतापुरी आश्रम में, या संदीपनी आश्रम में? दिस करेक्ट आंसर? फिर से एक बार, सुबाहु अपने भाई को कहां पर भर्ती करना चाहते हैं? सुबाहु अपने भाई को कहां पर भर्ती करना चाहते हैं? करेक्ट आंसर उसका क्या है? आनंद आश्रम, साबरमती आश्रम, संदीपनी आश्रम, या अमृतापुरी आश्रम? बताइए। मैम फिर से बताइए। सुबाहु अपने भाई को कहां पर भर्ती करना चाहते हैं? आनंद आश्रम, साबरमती आश्रम, संदीपनी आश्रम, अमृतापुरी आश्रम? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। और बताते जाइएगा बेटा, जब तक करेक्ट आंसर पर हम लोग नहीं जाते। मतलब कितना हम लोग ध्यान देते पढ़ते समय, कितना ध्यान रख पाते हम लोग। देखिए आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। छोड़ दिया था क्या ये वाक्य? हमने पढ़ाया नहीं था क्या आपको? ड्रॉप आउट कर दिए थे? वीरेंद्र सपकाले करके कोई जुड़ा हुआ है, हम जानते नहीं है बेटा। आप आपके नामों के साथ जुड़िएगा प्लीज, न तो आपके भाई के नाम से, न तो आपके पिता के नाम से। हम आपकी पहचान कैसे करें? कौन है ये? पूजा है क्या? पूजा सपकाळे? कौन है ये बच्ची? कौन है वीरेंद्र सपकाळे करके? जानते हो क्या आप इन्हें? नो मैम। हाँ, कौन है प्लीज? नो मैम। आप कोई नहीं जानते हैं? प्लीज आप आपका माइक ऑन कीजिएगा, बोलते जाइएगा बेटा। बेटा वीरेंद्र सपकाळे जी, प्लीज प्लीज यू डिस्कस इट। इस प्रश्न का उत्तर हमें आप ही से चाहिए। आप हमारी आवाज को सुन रहे हो? आप आपका कैमरा भी ऑन कर सकते हो बेटा।
जो भी बिटिया जुड़ी हुई है, अब आपको हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हम आपके नामों के साथ जुड़वाने का प्रयास इसलिए करते हैं बेटा, ताकि आपकी एक पहचान हो। आप अलग अलग नामों के साथ यदि जुड़ते हैं तो हम आपकी पहचान कैसे कर पाए? एक तो आप हमारे सामने नहीं होते हो। आप बात कर सकते हो बेटा, हमारी आवाज को सुन सकती हो? वीरेंद्र सपकाड़े जी आपसे बात करना चाहते हैं। जो भी बिटिया वहां पर जुड़ी हुई है, प्लीज आप आपका माइक ऑन कर दीजिए, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए, ताकि हम आपको देख सके। सुन नहीं पा रही हो, देख भी नहीं पा रही हो, क्या प्रॉब्लम है आपका? आहे ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो जाने दीजिए। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, सुबह अपने भाई को कहा। हाँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा समय मिल गया है ना वीरेंद्र सपकाळे की वजह से। चलिए बताइए अभी। पूजा, अश्विनी, दीक्षा, प्रीति, रूपाली, ये मेरे स्क्रीन पर इतने नाम आए हुए, बाकी के नाम नहीं है मेरे सामने। बताइए। सुबह अपने भाई को कहाँ पर भर्ती करना चाहते हैं? साबरमती आश्रम में, आनंद आश्रम में, अमृतापुरी आश्रम में, संदीपनी आश्रम में? Which is the correct answer? Please. पूजा, अश्विनी, दीक्षा, प्रीति, रूपाली। ऐसे चुप्पी से हाथ कर मत बैठिए, हुआ है ये सारी चीजें। चलिए कोई बात नहीं, वो संदीपनी आश्रम में उन्हें भर्ती करना चाहते हैं ना। और जब संदीपनी आश्रम में, इसलिए आपको एक इंसिडेंट बता देते हैं छोटा सा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ताकि आप लोग उस इंसिडेंट को याद करके आपको याद आ जाए कि जैसे हमारा किसी जगह पर हम चले जाते, किसी कॉलेज में जाना पड़ता है, तो हमें क्या करते हैं, बड़ा वेट लगता है ना, मतलब जान पहचान लगती है। तो विलोल के माध्यम से सुबाहु के भाई को वहां पर भर्ती करने के लिए क्या कहा था, एक दिया हुआ था उन्होंने कि चलो आप ही का वेट मिल जाए, और आप ही की वजह से शायद हमारे भाई का वहां पर यदि आप बताते हो तो सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन सुबाहु के भाई के लिए गिफ्ट में उन्होंने लोहे के चने दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए उनको लोहे के चने दिए थे ताकि वो दबाए उसे खाए, और उसे पता चले कि कितना प्रयास करना पड़ता है हर चीज को प्राप्त करने के लिए, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, श्रम कितना करना पड़ता है, और जब श्रम नहीं करते तो हमें इसका फायदा नहीं होता। और यही बातों को समझाने के लिए लोहे के चने सुबह के भाई को दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, याद आ गया अभी आपको इंसिडेंट के साथ? यस मैम। वेरी गुड। श्री कृष्ण ने लोहे के किसके लिए दिए थे? नंद बाबा के लिए, विलोल के लिए, सुबाहु के भाई के लिए, या गोपियों के लिए? अभी आंसर बताया हमने। पूजा, सुबाऊ सुबाऊ के भाऊ के लिए। भाई के लिए। सुबाहु के भाई के लिए। होता है। हम लोगों का डिस्कशन मराठी में ज्यादा होता है ना, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट होती, कोई बात नहीं। लोहे के चने चबाए बिना जीवन के मोती प्राप्त नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, लोहे के चने चबाए बिना जीवन के मोती प्राप्त नहीं होते। प्रस्तुत कथन किसने कहा है? किसके द्वारा कथित है यह प्रस्तुत कथन? लोहे के चने चबाए बिना जीवन के मोती प्राप्त नहीं होते, प्रस्तुत कथन किस व्यक्ति का है? शंकर पुन्नतांबेरकर। पूजा जरा सामने आ जा बेटा मेरे, तुम सही में सामने आ जा। आज खाना नहीं खाया क्या आपने? खाया है मैम। अच्छा, खाना खा लिए? फिर कौन कौन सी चीजें? नहीं खाया अभी तक। एग्जैक्टली अब आ गई ना पकड़ सामने। हमने आपको खाना दे दिया है परोस कर, कल से ही दे दिया है, कब से मांग रही मम्मी खाना दो खाना दो खाना दो, खाना अब दे दिया। अब खाने के लिए नहीं तैयार है। अब खाना आप खाओगे और डाइजेस्ट भी हम ही कर देंगे क्या? सभी को खाना खाकर आना है। खाना खाना है मतलब क्या, बहुत पेट भर के खाना नहीं है। समझ में आया बच्चों आपको? है ना? आपको क्या खाना खाना है जो आपके व्हाट्सएप पर हमने माफ कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर हमने डाल दे 71 गद्य का।
है ना, वो खाने की बात कर रहे हैं और उसी खाने की बात हम लोग करेंगे। हम आपकी मम्मी है नहीं, आपकी मम्मी आपके पेट के खाने की बात करेगी, है ना, तो उस खाने की बात करें। समझ में आया ना पूजा आपको? तुरंत उन्होंने पलटी बदल दी कि नहीं हमने खाना नहीं खाया है, पहले बोलती हमने खाना खाया, उस खाने की बात कर रही है। चलिए, लोहे के चने चबाए बिना जीवन के मोती प्राप्त नहीं होते, प्रस्तुत कथन किसने कहा हुआ है? अभी आपसे शेयर किया कि जब विलोल श्री कृष्ण के पास गया था तो सुबाहु का एक मैसेज उसे दिया था कि सुबाहु के भाई को वहां पर देना है, तो मुझे आपसे कुछ सहकार्यता चाहिए, है ना। तो सहकार्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो इस प्रकार का कार्य करेंगे नहीं। और इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तक वो लोहे के चने चबाएगा नहीं तो जीवन की मोती उसे प्राप्त कैसे होंगे। तो ये जो प्रस्तुत कथन है यह श्री कृष्ण के द्वारा ही लिखित है, शंकर पुणतांबेकर जी के द्वारा लिखित नहीं है। समझ में आया पूजा? यस मैम। हाँ। चुनाव मैदान में उतरने के बाद किसने कही है? चुनाव मैदान में उतरने की बात किसने कही? शशांक ने, विलोल ने, श्री कृष्ण ने या नंद बाबा ने? देखिए, जब विलोल एक संदेशा लेकर आता है कि मेरे पास तो इतनी सारी गाय है, मेरे पास तो तुमसे भी ज्यादा महल मैंने राजमहल बना लिए हैं और तुमसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी संपत्ति मेरे पास है, और ये सारी चीजें देखकर वह कहना चाहता है कि नहीं, आज नहीं तो कभी भी मैं, मेरे जो पिता है वह सरपंच बन नहीं पाएंगे। और जब इस प्रस्ताव को श्री कृष्ण के माध्यम से दिया जाता है, रखा जाता है, तो श्री कृष्ण वास्तविक तौर पर अपने पिता नंद बाबा को समझाने का प्रयास करते हैं और वह समझाते हैं कि चुनाव में आपको इस बार उतरना नहीं है। करेक्ट आंसर उसका श्री कृष्ण विलो है। पूजा, क्या हो गया बेटा आज आपको? मैम श्री कृष्ण कैसे है वो विलोल? हाँ हाँ मैम, वो लेटर में लिखता है, सॉरी। चलिए, श्री कृष्ण हाँ, कृष्ण काला भी नहीं, काला तो मैं ही हूं, गोरा होकर भी नीपट काला। प्रस्तुत कथन किस रचना से लिया गया है? प्रवास की डायरी, संबोधन युवाओं से, पतझर एक पात और एक गोप कक्ष। देखिएगा बेटा, ये जो हमने बनाए हुए हैं ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए और साथ में एक प्रश्न ले लेते हैं। शंकर पुणतांबेकर जी मूलतः कहाँ के निवासी है? महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, ग्वालियर के और कुंभराज के? महाराष्ट्र के। फिर से एक बार हमारा सवाल है पूजा, आप ध्यान देकर नहीं बता रही हो बेटा, थोड़ा विचार करके बताया करो। शंकर पुणतांबेकर जी मूलतः कहाँ के निवासी है? महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, ग्वालियर के और कुंभराज के? मध्य प्रदेश। याद आ गया आपको? तो देखिए, हाँ मैम, उनका, हाँ समझ में आ गया, उनका जन्म महाराष्ट्र में था। हाँ, तो देखिए बेटा, ये हमारे 4 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, शायद 10 है ना पूजा? कितने हैं आपको पढ़ाने के लिए? मैम 10 है शायद। मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो। हाँ नहीं, मैं खोल के देखा था, उल्टे पुल्टे मतलब। क्या उल्टे पुल्टे? मतलब जैसे आपने युवाओं से पढ़ाया वो बाद में है। हाँ, फर्स्ट वाला राष्ट्र एग्जैक्टली का स्वरूप है। एग्जैक्टली क्यों ये सब मतलब पढ़ाया? हाँ मैम। कभी समझ में आया आपको कि स्टार्टिंग में तो यस राष्ट्र मैम। का स्वरूप है ना, उसके बाद में 30 बरस का साथी है और फिर धरती का धान है, रचिया है, चौर्य प्रायश्चित, ऐसे क्यों पढ़ा दिया हमने? क्या कभी आपने अभी कल तक आप लोगों को पता ही नहीं था, है ना? लेकिन जैसे इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा हुआ था तो इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने राष्ट्र के स्वरूप से बात की, 30 बरस के साथी से बात की, रजिया से बात की, उसका इंट्रोडक्टरी सेशन में इन सबका ब्रीफिंग दे दिए है हमने, है ना। लेकिन आप में से किसी ने सवाल ही नहीं किया कि मैडम आप ऐसे उल्टे पुल्टे क्यों पढ़ा रहे हो? कभी रजिया ले लिया, कभी संबोधन ले लिया, कभी चौर्य और प्रायचित्त ले लिया, ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो?
मैम आपने बताया था ना, क्या बताया था? आपने बोला था कि युवाओं से ये लास्ट में है, ये फर्स्ट में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें युवाओं के बारे में बताया है, उसी पे आधारित आपको आगे सब पढ़ना है। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपको ये सारी जानकारी है ना। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न आप लोगों के बन चुके, चारों टॉपिक के 4 कथेतर गद्य के। अब इस पर आपको आज गूगल क्लासरूम पर हम ये डलवा देंगे, जैसे आज आप लोगों ने सभी ने फिल किया हुआ है। आपने यदि आपके कॉपी में लिखा होगा तो ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। मतलब उसके लिए आपके पास कोई दिमाग में प्रश्नात्मक चेहरे को उभर कर सामने नहीं आएंगे। आप बहुत ही अच्छे से उसे फिल कर पाओगे, एक का एक भी आंसर गलत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी श्योरली मुझे है, क्योंकि आज का लेक्चर्स में आपने बहुत अच्छे से उसे बताया हुआ है। और जहां पर भी प्रॉब्लम आता है तो बुक आपके हाथों में है, आप तुरंत उसे पढ़िएगा और उस पढ़ने के पश्चात बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक है, एक वीक आपके पास है पूरा, मंडे के दिन हम उसे चेक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जब जैसे जैसे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि एक बार यदि आप उस गूगल क्लासों में डलवाते हैं तो गूगल फॉर्म को एक ही दिन 24 ही घंटे रहते हैं उसे, है ना। तो उसके बाद वो लिंक अपने आप बंद हो जाएगी। तो उसके पहले सभी लोगों को उस फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है, बहुत अच्छे से लिख लेना है, और साथ ही में आपको उसे हो सके तो आपकी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और यदि उसकी प्रिंट आउट निकाल पाए तो भी निकाल लीजिएगा। इसकी नोट्स भी बना चुके हैं, आज उसे यदि फोटोकॉपी निकाल पाए तो हम आपके गूगल क्लासरूम पर इसके असाइनमेंट के थ्रू दे देंगे। हो सकता है कि असाइनमेंट आपका ये छोड़कर और कोई ब्रॉडली हो जाए, तो आपके पास पूरा मटेरियल है। आपको इसके बारे में कोई किसी जगह पर संदेह होता है, कोई समस्या होती है कि 4 टॉपिक्स आपके हुए कथित गद्य के, इसमें यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो यू डिस्कस इट। ये आपका डाउट सेशन चल रहा है, आपका डाउट सेशन चल रहा है। अभी 6 हमारे बाकी हैं, तो 6 को हम लोग नेक्स्ट जैसे जैसे तासिकाएं होगी तो 6 तासिकाओं में, मतलब जैसे होगा तो उन तासिकाओं में हम इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये डाउट सेशन इन चारों का है, इन चारों पर बाद में हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। आपको यदि इस तासिका में डिस्कशन करना है, कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बारे में बाद में कहीं पर भी किसी भी रूप में चर्चा नहीं होगी। हाँ, पूछते जाइएगा बेटा, आपको यदि सवाल होते हैं तो। आपकी चुप्पी क्या बोलेगी? खुलस नहीं, आपकी चुप्पी से हम क्या तात्पर्य लें? सब समझ में आता है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्या ले हम? सब समझ में आता है। पक्का? यस मैम। यस मैम। सभी को? यस मैम आता है। वेरी गुड। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बेटा, जैसे हमारा मंडे के दिन लेक्चर होगा। लेकिन आज यदि आपको डाल दिया है गूगल फॉर्म, आज डालेंगे कल डालेंगे, जैसे भी हमें समय मिलेगा उस हिसाब से यही प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों में कोई भी हेरफेर नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको गूगल क्लासरूम में जुड़ना होगा। गूगल क्लासरूम के असाइनमेंट को आपको बहुत अच्छे से गूगल फॉर्म के जरिए आपको फिल करना होगा। साथ ही में डेली जो गूगल फॉर्म आपको डाल दिया जा रहा है अटेंडेंस वाला, वो आपको फिल करना अत्यंत आवश्यक होगा। हर लेक्चर्स का होगा ना ऐसा किया हुआ, हर लेक्चरर देता होगा यस आपको। मैम। हाँ, यस मैम। तो हर लेक्चर की अटेंडेंस आप लोगों की मस्त है बेटा, ये महाविद्यालय के लिए अत्यंत आवश्यक चीज है। सो आप लोगों को ये सारी चीजें आपको करनी होगी। नेक्स्ट तासिका में हम आप पढ़ते रहिएगा, आपके पास बुक दे दी है हमने, तो कौन सा अच्छा लगा आप लोगों को इनमें से? कौन सा मैम, जो आपने बुक सेंड की उसमें से? ना, जितने 4 पढ़ाए गए हैं इसमें से आपको कौन सा बहुत अच्छा लगा? महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी वाला। स्वामी विवेकानंद जी को नहीं याद करना चाहते हैं ना? मैम वो भी अच्छा है, मतलब वो दोनों ही अच्छे हैं। हाँ, और एक गोप कक्ष। मैम ऐसे तो सभी अच्छे हैं।
लेकिन ध्यान में रखिए बेटा, उनके पात्र को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक दिन सेमिनार का आयोजन करते हैं। सेमिनार पता होता है ना आपको कैसे होता है? जैसे पूजा है, अश्विनी है, दीक्षा है, प्रीति है, रूपाली है, तो हम और एक पूजा जुड़ी है कि शायद गायत्री भी है। अच्छा, हाँ, ऐसे नाम यदि मेरे स्क्रीन पर आते हैं ना तो हम तुरंत बता पाएंगे कि इतने बच्चे हमारे जुड़ गए हैं। तो इन सभी को हमें क्या करना है, एक दिन यदि आपकी इच्छा होती है तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो सेमिनार का आयोजन हमें इस प्रकार से करना है कि जैसे एक दूसरे के साथ बात करनी है, एक एक टॉपिक को लेकर। पहला टॉपिक पूजा लेकर रेफर करेगी, अपना बस कुछ नहीं है, अपना कैमरा को ऑन करना है और बस उसमें क्या दिया है इन शॉर्ट में आपको बताना है। फिर उसी समय में दूसरी बार दूसरा कोई टॉपिक लेकर कोई दूसरी व्यक्ति आ जाएगी। तो ऐसे सेमिनार हम लोग करना चाहते हैं, पर इस एक्टिविटी के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हो कि हाँ मैम हम इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो बताइए। हाँ मैम करना चाहते हैं। सभी की इच्छा है क्या? प्रीति की, गायत्री की, अश्विनी की, रूपाली की, दीक्षा की, या केवल पूजा कहती है? पूजा पाटिल करके भी है एक बच्ची, पूजा विजय पाटिल करके एक बच्ची जुड़ी हुई है। वो भी बहुत अच्छा आंसर देती। पूजा, हमारी आवाज को सुन रहे हो बेटा? क्या ये सेमिनार लेने की इच्छा है आपकी? हाँ यस मैम। वेरी गुड। तो देखिए, आपको जो अच्छा लगता है उस टॉपिक पर आप लोग डिस्कस करते जाइए। जैसे हमारा 6-7 हो जाएंगे तो 7-8 के पश्चात हम लोग एक सेमिनार का आयोजन करेंगे। तब तक बाकी के और लोगों को भी चांस देंगे। 4 ही हुए हैं और यदि 10-12 लड़कियां जुड़ती है तो हर एक का टॉपिक एक जैसे होगा, है ना। और बोर हो जाएंगे हम, एक ही व्यक्ति एक ही बात कहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे।